जीतेंगे और सरकार बनाएंगे, ऐसे ही दावा भाजपा भी कर रही है। बात तो बिल्कुल सही है। हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है हिमाचल प्रदेश में बनने वाली। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ जिस ढंग से शासन किया है उसको लोग भूले नहीं हैं। जिस तरह से टूरिज्म का, जिस तरह से वहाँ लोगों के ठहरने का जो रिजोर्ट वगैरह बना हुआ है उसका जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, उसको लेकर के कितना हंगामा वहाँ हुआ है, और पार्टी वहाँ है नहीं। तो प्रधानमंत्री जी जाके सीधे लग रहा था कि असेंबली का चुनाव वही लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वही हैं, और यहाँ हालत ऐसी हो गई कि टिकट का जो बंटवारा हुआ 2 दर्जन से अधिक जो है रिबेल कैंडिडेट भाजपा के खत्म हो गए, और यहाँ तक हालत आ गई कि प्रधानमंत्री खुद उन लोगों को टेलीफोन करके कह रहे हैं कि नाम वापस लो। एक ने उनके साथ बातचीत का रिकॉर्ड कर लिया, वो वायरल हो गया। उसमें सीधे प्रधानमंत्री जी की आवाज़ दिन रात आदमी सुनता ही है, साफ सुनाई दे रहा है, नाम वापस ले लो। तो कहा कि ठीक है, तो मेरी भी बात सुन लीजिए। कहा कि मैं कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हारे ज़िंदगी में मेरी भूमिका है या नहीं। वो जेपी नड्डा की शिकायत कर रहा था, उसकी बात इन्होंने नहीं सुनी। और सबसे बड़ी बात है, महाबली हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी बात को इग्नोर किया और वो वापस नहीं लिया। 2 दर्जन लोग लड़ रहे हैं, और यहाँ जो है राष्ट्रीय मुद्दा चल रहा था, कांग्रेस पार्टी ने बहुत समझदारी के साथ स्थानीय मुद्दा को उठाया। वहाँ के जो लोकप्रिय नेता थे कांग्रेस के, वीरभद्र सिंह, जो कई बार वहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका स्मरण कराया, और स्थानीय मुद्दा जो केंद्रीय सरकार के नीतियों के चलते प्रभावित था उनको उठाया। इसलिए वहाँ के बारे में जो जानकारी मिल रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वहाँ बनने जा रही है, नरेंद्र मोदी वहाँ हारने जा रहे हैं। श्रद्धा मर्डर केस जो दिल्ली में हुआ उसको लेकर बातें आ रही हैं सामने कि लव जिहाद है, मांग की जा रही है कि उसको फांसी दी जाए। देखिए, जिनको देश से कोई मतलब नहीं है, समाज से कोई मतलब नहीं है, वो इसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देख रहे हैं, लव जिहाद और तरह तरह की बात कर रहे हैं। असली बात तो ये है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इस तरह की जो क्रूरता है, वहसीपना है, आदमी ऐसा क्यों हो जा रहा है, उसको हिंदू मुसलमान के नज़रिए से नहीं देखा जाए। आजकल जिस तरह से समाज में हिंसा बढ़ी है और कई जगह इस तरह की घटनाएं हो रही है, बेटा जो है बाप को कुल्हाड़ी से काट दे रहा है, कई जगह लोग अंग भंग कर दे रहे हैं। ये जो हिंसक प्रवृत्ति पैदा हुई है और आदमी के अंदर जो पशुता जो है जाग रही है, इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? जब तक इस बात को हम लोग नहीं समझेंगे तब तक इस प्रवृत्ति को हम रोक नहीं लगते। और हमको लगता है कि देश में एक तरह से जो हताशा है, गैर बराबरी है, माने बेरोजगारी है, ये सारी समस्याएं जो है आदमी के माने जो दिमागी संतुलन है उसको बिगाड़ रही है, और आदमी के अंदर धीरे धीरे हिंसक प्रवृत्ति जो है बढ़ती जा रही है, जिसका ये एक इजहार है, एक तरीके से इजहार है। तो इसलिए जो रोग है समाज में, उस रोग को जब तक आप पहचानिएगा नहीं, उसका डायग्नोस नहीं कीजिएगा, उसका इलाज जो है मुकदमा चलाने से सिर्फ नहीं, मुकदमा चलना चाहिए, इस मामले में मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए। इस तरह का जो अपराध हुआ है इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, लेकिन इसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगी, ऐसा होने वाला नहीं है जब तक इस रोग का सही ढंग से माने पहचान नहीं होगी और उसका उपचार नहीं होगा। भागवत बोलते हैं कि सबके पूर्वज समान थे। 40,000 वर्ष पहले जो भारत था, काबुल के पश्चिम से छिन्नी नदी की पूर्व तक, चीन की तरफ ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक, सबका डीएनए पहले से एक था, आज भी एक है। देखिए, अजीब लोग हैं, अजीब लोग हैं। अब ये बात सही उठाया जा रहा है कि साहब आदिवासियों को ही वनवासी क्यों कहते हैं, तो उनको लगता है कि आर्य यहाँ इस धरती पर सबसे पहले आए। अगर ये होगा कि आदिवासी यहाँ पहले से हैं तो उनका जो सिद्धांत है वो फेल हो जाएगा।